कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा के साथ हाथापाई मामले में आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे हैं और स्पीकर से मुलाकात की गई है। विधानसभा सचिवालय में स्पीकर हरविंदर कल्याण से मुलाकात हुई। अशोक अरोड़ा, आफ्ताब अहमद, शकुंतला खट्टक मुलाकात करने पहुंचे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा हाथापाई मामले में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो स्पीकर हरविंदर कल्याण से मिलने के लिए पहुंचे और ऐसे में आपको बता दें ये मामला अब और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर से मुलाकात की है अशोक अरोड़ा के साथ हाथापाई मामले में। क्योंकि एसपी और डीसी से जब कार्रवाई की मांग की गई तो उसके बाद उनके हाथ खाली रहे, कोई बातचीत नहीं हो पाई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस वजह से उन्होंने कहा था कि स्पीकर से मुलाकात करेंगे और आज स्पीकर से मुलाकात की गई है। रवि कालेरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए जो कांग्रेस के विधायक हैं आज स्पीकर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अशोक अरोड़ा मारपीट मामले में जिस तरीके से ये और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, एसपी डीसी से जब बात की गई थी तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जिस तरीके से उनके बयान सामने आए। तो अब फिलहाल मुलाकात की गई है, क्या कुछ रहा? हाँ बिल्कुल, देखिए मुलाकात जारी है। अभी तक जो तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के जो ऑफिस है उसमें बैठे हैं और बातचीत जो है वो लगातार जारी है। मामला लंबा चला है और कहीं ना कहीं कई दिन तक इंतजार करने के बाद आज फाइनली विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण से मिलने का समय उनकी तरफ से लिया गया और पूरे मामले से अवगत उनको अब कराया जा रहा है कि किस प्रकार से पूरा मामला रहा, क्या कुछ कमियां रही, किस प्रकार से पूरी घटना घटित हुई और किस प्रकार से उनकी तरफ से जो है लिखित शिकायत एसपी और डीसी को दी गई और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। ये साफ है कि लगातार अशोक अरोड़ा जब से ये मामला हुआ था, ये घटना घटी थी, उसके बाद से ये कह रहे हैं कि उचित कार्रवाई करने को लेकर वो कहीं ना कहीं एसपी के पास गए थे। एसपी और डीसी की तरफ से आश्वासन उनको दिया गया था कि उचित कार्रवाई इस पर पूरे मामले पर की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उनको विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण से मिलने का समय लेना पड़ा और उनके सामने आज पूरी बात जो है वो बताई जाएगी। अब देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण किस प्रकार से उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं, किस प्रकार से उनकी तमाम बातों का जवाब देते हैं, क्या कुछ अगली स्टेप स्पीकर का रहेगा या फिर कांग्रेस विधायकों का क्या कुछ स्टेप रहने वाला है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा था कि प्रिविलेज कमेटी के पास ये पूरा मामला ले जाने की बात की जा रही थी। अगर एसपी और डीसी ने कार्रवाई नहीं की, शुरू से ही लगातार इस बात पर अशोक अरोड़ा अड़े हुए हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया था अगर इस मामले में कहीं ना कहीं एसपी और डीसी कार्रवाई नहीं करते, विधानसभा अध्यक्ष के पास जाया जाएगा और उसके बाद जरूरत पड़ी तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भी वो जा सकते हैं। नोटिस जिस मीटिंग में ये विवाद हुआ था, जिस मीटिंग में ये हाथापाई हुई थी, उस मीटिंग से पहले एक दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें तमाम प्रतिनिधियों को उस मीटिंग में आने के लिए कहा गया था और उसमें साफ ये लिखा गया था कोई भी बाहर का व्यक्ति, यानी कि उस मीटिंग में जो शामिल होने वाले व्यक्ति है उसके अलावा कोई भी व्यक्ति उस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता। कुछ लोग वहां बैठे थे जिसका विरोध अशोक अरोड़ा की तरफ से किया गया था और उसके बाद हाथापाई तक ये नौबत पहुंची थी और तब से ही लगातार ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया था इस पूरे मामले को लेकर प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ी तो प्रोटेस्ट भी कांग्रेस करती हुई नजर आ सकती है। दरअसल 2-3 विधायकों के साथ इस प्रकार की अलग अलग चीजें घटना घटित हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो एक सुर में एक आवाज में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं उनकी इज्जत नहीं की जा रही, उनको जलील मीटिंगों में अलग अलग मीटिंगों में किया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, जिसको लेकर वो आहत हैं और पूरी जो उनकी रणनीति है वो आगे स्टेप बाय स्टेप वो कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। आज भी उसी कड़ी में ये मुलाकात जो है स्पीकर हरविंदर कल्याण के साथ की जा रही है। तमाम कांग्रेस के विधायक हैं, खुद अशोक अरोड़ा मौजूद हैं। अब देखना होगा कि इस बैठक में इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ तमाम चीजें निकल करके सामने आती हैं। बिल्कुल रवि, लेकिन जो ये मामला है, अगर बात की जाए इस मामले की कि जिस तरीके से आप भी बता रही हैं कि एक नोटिस जारी भी किया गया था जो नगर परिषद की बैठक थी कि उसमें जो पूर्व पार्षद प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जब अशोक अरोड़ा ने कहा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, पूर्व पार्षद नितिन शर्मा को जब कहा गया तो हाथापाई जब हुई। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो पार्षद प्रतिनिधि हो या फिर विधायक हो या कोई नेता हो, जनता
सीधे उनसे वार्तालाप कर सकती है कि आप उनके प्रतिनिधि हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। जनता के बीच में एक बड़ा जिस तरीके से ये चीजें जाती हैं, गलत असर इसका पड़ता है। तो अगर आप किसी पोस्ट पर हैं तो आपको सोचना चाहिए कि अगर आप किसी को मना भी कर रहे हैं तो आप उसको बातचीत में सुलझा सकते थे, लेकिन जिस तरीके से हाथापाई हुई, एक मैसेज, गलत मैसेज लोगों के बीच में जाता है, तो कहीं ना कहीं अपना एक ओहदा मेंटेन करने की जरूरत है नेताओं को। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कोई भी जनप्रतिनिधि है, कोई भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजों से दूर रहे। और लेकिन जिस मीटिंग की बात अशोक अरोड़ा कह रहे हैं कि उस मीटिंग के हिसाब से वो बिल्कुल गलत नहीं है। वो जनप्रतिनिधि होने के नाते उस मीटिंग में पहुंचे थे और कुछ बाहरी व्यक्ति, बाहरी लोग जिनका उस मीटिंग में कोई काम नहीं था, वो लोग वहां पहुंचे और उनके साथ हाथापाई की गई। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सिक्योरिटी किस लेवल की वहां रही होगी। सिक्योरिटी के सिक्योरिटी लैब्स के साथ साथ इसके साथ साथ ये भी चीज रही है कि लिखित में जब शिकायत दी जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी कि उनकी तरफ से ये कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर इस पूरे मामले में प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती तो ये भी समझा जाएगा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को संरक्षण इस पूरे मामले का है। उन नेताओं को संरक्षण मुख्यमंत्री देते हैं जिन नेताओं की तरफ से काम किया गया, ये हाथापाई की गई, गाली गलौज की गई। अब पूरा मामला स्पीकर के पाले में डालने का प्रयास किया जा रहा है। स्पीकर अब उस पर किस प्रकार से एक्शन लेते हैं, क्या कुछ करते हैं, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन अगर तमाम कांग्रेस की इस मुलाकात के बाद ये कहा जाए कि प्रिविलेज कमेटी के पास ये पूरा मामला जाए, तो प्रिविलेज कमेटी अपने हिसाब से एक उस पर कहीं ना कहीं डिटेल्ड इंक्वायरी करेगी, उसके बाद कोई स्टेप लेती हुई नजर आएगी। अगर जो दोषी हैं वो उसमें जिनके खिलाफ अशोक अरोड़ा ने शिकायत दी है वो दोषी पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई हो सकती है, या फिर पुलिस कंप्लेंट जो अशोक अरोड़ा की तरफ से दी गई थी उसको प्रेशराइज किया जा सकता है, आप इस पर कार्रवाई कीजिए। तो फिलहाल की अगर बात की जाए तो अशोक अरोड़ा का यही कहना है कि शिकायत के बावजूद जब एक विधायक के साथ इस प्रकार की चीजें होती हैं तो आम जनता किस प्रकार से सेफ रह सकती है। तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना है और आज तो वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। देखते हैं कितनी लंबी मुलाकात चलती है। एसपीडीसी से मुलाकात हुई लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हो पाया, कार्रवाई की गई और प्रशासन ने फिलहाल कार्रवाई नहीं की और इसीलिए स्पीकर से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात होगी रवि, मुलाकात के बाद स्पीकर क्या कुछ स्टेप लेते हैं और क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं स्पीकर से मिलने के लिए और अभी उनकी जो मुलाकात है वो जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आश्वासन स्पीकर हरविंदर कल्याण की तरफ से कांग्रेस विधायकों को दिया जाता है। रुक जाना, पीछे रुक